आ गया भाई, आ गया। पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया। मीडिया ने कॉकरोच प्रोटेस्ट में अब जाकर पाकिस्तान कनेक्शन निकाला है। मैं बता रहा हूं मोदी जी, इन बच्चों को पीटने से पहले अपनी सारी गोदी मीडिया वालों को उकड़ू बैठा के पीटो, क्योंकि देखो ना साले स्क्रिप्ट से 20 दिन पीछे चल रहे हैं। जिस बात का इस देश के हर एक प्रोटेस्टर को पता है, सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर बंदे को पता है, सरकार का समर्थन करने वाले व्हाट्सएप अंकल्स को पता है, देश के बच्चे बच्चे को पता है कि कोई भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पक्का मिलेगा। फिर भी मीडिया वालों ने 20 दिन लगा दिए ये बात बताने में। कसम से मोदी जी, मैं आपकी जगह होता तो अपने जूतों पे जहर लगा के सो जाता। सवेरे सारे न्यूज एंकर मरे मिलते। देश में कुछ हो जाए भाई, किसान प्रोटेस्ट करें, विपक्ष प्रोटेस्ट करे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि धुरंधर बीजेपी की नहीं कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मूवी है, क्योंकि मूवी में दिखाया गया कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, लेकिन रियलिटी में इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। मोदी जी, जब इतना सब कुछ पता चल ही गया तो लगे हाथों ये भी जांच कर ही लो कि कहीं पेपर लीक के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन तो नहीं पता चले। धर्मेंद्र प्रधान पाकिस्तान का हमजा है। दिखाते हैं दर्शकों, यहाँ देखिए पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को और समझिएगा कि कैसे यहाँ पर हमला किया गया है और कितने लोग हैं यहाँ पर। लेकिन दर्शकों आप ये देखिए, जो आज खुलासा हुआ है, बाकायदा इन लोगों की तैयारी क्या थी। देखिए भाई, अगर लिखते हैं, मूव कीजिए जरा इसे, ये वो चैट्स हैं दर्शकों जिसमें बताया गया कि किसी मौत होगी तो ज्यादा इश्यू बढ़ेगा, मोदी सरकार अब गिरने वाली। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। सवाल यही है दर्शकों कि आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे। क्या देश से बहुत बड़ी गद्दारी की जा रही थी क्योंकि हिंसा प्री प्लान्ड थी। दर्शकों दावा तो यह किया जा रहा है कि अपने मुल्क के स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी एजेंट करार दिया जाता है। बाज़ चैनल ये कह रहे हैं कि चीन का इसमें हाथ है, यानी चीन कनेक्शन निकाल दिया उन्होंने। चाइना जो है वो ये चाहता है कि भारत तरक्की ना कर सके, इसलिए उसने स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया और वो एहतजाज कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। अंदाज़ा लगाइए। अभी मैं आपको 4 वीडियोज़ दिखाता हूँ, आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी क्या कुछ चल रहा है भारत के अंदर और स्टूडेंट्स ने क्या जवाब दिया है फिर आगे से इन गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधने वालों को कि पाकिस्तान का कनेक्शन है या फिर चाइना का कनेक्शन है। खुद ये मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले इतने कंफ्यूज हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि या पाकिस्तान का नाम लें या फिर चाइना का नाम लें। दोनों का, आधे चाइना का कह रहे हैं, आधे पाकिस्तान का कह रहे हैं। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए जरा। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। पीसफुल प्रोटेस्ट पर ही इसी दिल्ली पुलिस वालों ने लाठीचार्ज शुरू किया था, जिसके बाद ये सारा काम हुआ है और वो भी पाकिस्तान ने करवाया। पाकिस्तानी खाकी वर्दी पहनकर गए थे और उन्होंने कूटा जम कर स्टूडेंट्स को और फिर प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा। जय हिंद। पाकिस्तान अब ये स्टूडेंट्स का जवाब सुनिए। ये जो दिल्ली पुलिस और भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल रहा है ना, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज 40 रुपए आए हैं। 40 रुपए से मैंने मेट्रो करी, फिर पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट फर्जी है, पाकिस्तान फंडिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ, फंडेड है, क्यों नहीं है। मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। 40 रुपए से मैंने मेट्रो करी, फिर पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए, तो उससे मैं यहाँ तक आया रिक्शे से। अब वापस जाने के लिए देखता हूँ, नेपाल से शायद मंगाना पड़ेगा मेरे को पैसे। यार इंडिया में फंड की कमी हो गई है। सारे फंड क्या कहते हैं, बीजेपी के पोस्टर छपने में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में चले जाते हैं, है ना। बात सारी यही आ जाती है कि साला हमें फंड कौन करेगा, उनकी फंडिंग कौन करेगा, ये कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, बड़े बड़े एबीपी न्यूज चैनल के कहते हैं आज तक इनको कौन खरीदेगा, इनकी फंडिंग कोई नहीं पूछेगा। फंडिंग हमारी पूछी जाएगी क्योंकि हम सच के साथ हैं, है ना। फंडिंग तो हमारी पूछी जाएगी। पूछो यार, बढ़िया। पाकिस्तान ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि इनके भी राफेल गिरे हैं, इनके भी सैनिक शहीद हुए हैं, तब तो आपने उनको हेकड़ी दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भी लेकर आए हैं ये स्टूडेंट्स बीच में, वो जरा सुनिए उस बारे में क्या कहते हैं। अब आप 1 साल बाद जब बोल रहे हैं कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या दुनिया में संदेश गया कि मतलब पाकिस्तान सही था? तो मतलब कौन से विश्व गुरु बचे, फिर हम क्या बचे? हमारी तो पाकिस्तान के सामने भी इज्जत नहीं रही। हटा दो अपने। ये प्रोटेस्टर जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो फौज और पुलिस के जवान खड़े हैं,
उनको क्या कुछ कह रहे हैं जरा ये सुनिएगा, बड़ा गौर तलब है। सरकार तो तुम्हारा नाम भी मिटा देती है मरने के बाद। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिक मरे थे उनका नाम भी मिटा दिया सरकार ने। तुम भी वही हो, तुमने अपना नेम प्लेट हटाई, सरकार ने तुम्हारा नाम ही मिटा दिया। एंड वी आर द वन हु प्रेज यू, हु रिस्पेक्ट यू, एंड यू बीट अस ओनली। वी आर द वन ओनली हु प्रेज यू, वी आर द वन ओनली हु रिस्पेक्ट यू, वी आर द वन ओनली हु सपोर्ट यू ऑलवेज। बट गवर्नमेंट, यू सपोर्ट द गवर्नमेंट इवन हाइड योर नेम। एक साल बाद हमें पता चला कि हमारे सैनिक भी मरे थे, आप लोग मरे। बच्चे कह रहे हैं पुलिस और फौज को कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में तुम लोगों की अमवात छुपाई हैं। ये तो 6 बताई है ना इन्होंने 1.25 साल बाद। काफ़ी ज़्यादा तादाद में मरे हैं जिनका नाम तक नहीं लिया जा रहा। अभी जाकर आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल रहे हैं। जिस तरह जहाज़ों का ये आहिस्ता आहिस्ता माने, मैंने कहा था अपनी पुरानी वीडियोस में साल पहले भी कि ये आहिस्ता आहिस्ता मानेंगे। खैर मैं अब आपको गोदी मीडिया का दिखाता हूँ कि किस तरह इनको चीन और पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए कैसी भोंडी कोशिशें की जा रही। वाले जो वहां पर मौजूद थे वो इन गुंडों के टारगेट पर आ गए थे। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि उन पर यह बातें लिखी गई थी कि आपको टारगेट करना है पुलिस वालों को, देश की संपत्ति को। कैसे एक एक प्रोटेस्टर के भेस में दिल्ली में गुंडों की फौज आई थी, समझना होगा। हिंसा के पीछे कौन कौन है? अमेरिका चाहता है कि मनपसंद ट्रेड डील करें। जब वो इसमें कामयाब नहीं हुआ तो फिर वो साजिश में जुट गया। उसके बाद नंबर आता है दर्शकों चीन का। चीन आर्थिक विकास भारत का रोकना चाहता है क्योंकि आईएमएफ ने कहा है आने वाले वर्षों में भारत की जीडीपी तेज रफ्तार से बढ़ेगी। और तीसरा है दर्शकों ग्लोबल शैडो संगठन सोरोस। ये एक बहुत बड़ा संगठन है दर्शकों जो सत्ता परिवर्तन भारत में चाहता है, जैसी श्रीलंका में हुई है, नेपाल में हुई है और बांग्लादेश में हुई है। ये आतंकवादी नहीं थे, ये कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे। हालांकि जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं उनको पाकिस्तान एंगल भी मिल गया है। कल जो हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर के लड़के, हमारे बच्चे जंतर मंतर पर लाठियां खा रहे थे, जो अपनी ही संसद तक जाना चाहते थे, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जो शिक्षा व्यवस्था के बर्बाद होने पर नाराज थे, उनमें पाकिस्तानी एंगल ढूंढ रहे हैं हमारे गोदी मीडिया के लोग। शर्म करना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इस शर्म से। तुम्हारी हरकतों की वजह से ही बेचारा जो रिपोर्टर वहां पर जाता है वो गालियां सुनता है और उसको भगाया जाता है। जी, गोदी मीडिया के लोगों को वहां से भगाया गया। हमारी गोदी मीडिया एक ही टूल किट को कब तक चलाएगी समझ में नहीं आता। और सच में दुनिया में अगर सबसे गिरी हुई मीडिया का कोई कंपटीशन हो तो हमारे देश की गोदी मीडिया शायद नंबर 1 पर आएगी। इनको अपनी हरकतें देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्यों इनके किए का झेलना पड़ रहा है रिपोर्टर्स को जो वहां पर जा रहे हैं। जब कोई बस नहीं चला, जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कल के जंतर मंतर के आंदोलन में, और सिर्फ कल की बात नहीं है, आज भी वो लड़के लड़कियां वहां पर इकट्ठा हैं, हजारों की संख्या में छात्र और नौजवान इकट्ठा हैं जंतर मंतर पर आज भी। और जब यह साफ दिखाई दे रहा है कि वो हमारे घरों के बच्चे हैं, जब वो साफ दिखाई दे रहा है कि 10वीं 12वीं बीए करने वाले बच्चे हैं या नौकरियां करने वाले बच्चे हैं, जब सब कुछ बिल्कुल साफ है कि उनके ऊपर पुलिस ने और सादी वर्दी में आए गुंडों ने जो बर्बरता की है उस बर्बरता का कोई जवाब नहीं है, वो बर्बरता इतनी घृणित है, इतनी गिरी हुई है कि मुझे जलियांवाला बाग कांड याद आ रहा है। तब पाकिस्तान अचानक इनको याद आ गया है, तब इनको पाकिस्तान एंगल दिखाई देने लगा है, तब ये इसके विदेशी फंडिंग की जांच कराएंगे। अभी तक क्यों नहीं विदेशी फंडिंग की जांच करा रहे थे? अभिजीत दीपके के बारे में आप कह रहे हैं कि बोस्टन से आया है तो हो सकता है विदेशी फंडिंग आई हो। जब बोस्टन से आया था तब तो आपने जाकर हवाई अड्डे पर उसको अनुमति दे दी थी, तब आपने चेक नहीं किया था कि विदेशी फंडिंग है कि नहीं है। लगे हाथों इनकी भी जांच करो, पता करो ये जेपी नड्डा पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं। वैसे भी नड्डा साहब की शक्ल जमील जमाली से बहुत मिलती है। मीडिया वाले बहुत बहुत निकम्मे हैं यार, हजारों लाखों की सैलरी लेते हैं लेकिन इतने साल में एक नई स्क्रिप्ट, एक नया आइडिया नहीं दे पाए। हर जगह पाकिस्तान और चाइना को घुसा देते हैं। अबे कभी जापान, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे देशों का भी नाम लो जिसे सुनकर लोग खुद कहें कि हाँ मैं हूं उनका एजेंट, मुझे वहीं भेज दो। खुद बीजेपी वाले आकर कहेंगे कि जब मैं भी एजेंट हूं, मैंने फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी उसी को सपोर्ट किया था, मुझे स्पेन भेज दो। मीडिया और अंधभक्तों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कॉकरोच प्रोटेस्ट में लोग पेपर लीक के अलावा दूसरे मुद्दे भी उठाने लगे। देखो इसमें तो वामपंथी आ गए हैं, इसमें तो कॉमेडियन आ गए, इसमें तो कांग्रेसी आ गए। हाँ, तो जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उसमें क्या भाजपा और आरएसएस वाले नहीं आए थे? जब जेपी आंदोलन हुआ था तो उसमें वामपंथी और जनसंघ वाले शामिल नहीं हुए थे? तो ये क्या हर चीज पे वामपंथी वामपंथी चिल्लाते रहते हो?
भाई तुम लोग तो वो लोग हो जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था, कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाने के लिए इन्हीं वामपंथियों से गठबंधन किया था। अब अगर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल वही कर रहे हैं जो तुम लोग पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हो, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखो चीटिंग है, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर मैं राहुल के साथ रजाई में पकड़ी गई तो तुम रिया से शादी कैसे कर सकते हो। मतलब बीजेपी वो गर्लफ्रेंड है जिसे ब्रेकअप के बाद अपने एक्स के लिए दुल्हन भी खुद ही ढूंढनी है। वही कोशिश दर्शकों भारत में। अगली तस्वीर दिखाई, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने पहले ही इशारा कर दिया था। सुनवाइए जरा, प्रधानमंत्री को पहले ही पता था 11 महीने पहले, सुनिए। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पीएम ने कहा मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी और राहुल गांधी ने कहा था ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए, सुनवाइए जरा राहुल गांधी को। क्राइसिस बढ़ रही है और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। क्राइसिस बढ़ रही है और ये अभी शुरुआत देखी आपने। राहुल गांधी कहते हैं 1 साल पहले कि मोदी 1 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे और उसके कुछ लिखित सबूत भी आ गए। इतने दिन पहले से कैसे अमेरिका तक ये जानकारी पहुंच गई कि सीजेपी बड़ा प्रदर्शन करेगी, किसान भी बड़ी संख्या में 21 तारीख को ही आएंगे। यही तो सवाल है दर्शकों कि आखिर इनके पीछे है कौन। जो हो रहा है, मोदी को 1 साल पहले इसका अंदेशा हो गया था। पता था लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ कुछ विदेशी ताकतें षड्यंत्र रचेंगी, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक जड़ें इतनी कमजोर नहीं थी कि तूफान में उखड़ जाए। अब सवाल साजिश का नहीं, सवाल साजिश रचने वाले। और मजे की बात यह है कि अब भारत का नरेंद्र मोदी और उसके मंत्री इन्हीं कॉकरोचेस के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई न्यूज़ आ जाए कि उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं नहीं हुए, क्योंकि जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2 दौर शुरू हो चुके हैं इन मुज़ाकरात के। कॉकरोच जनता पार्टी के या जो प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये डिमांड है कि जो एजुकेशन का मिनिस्टर है, वज़ीर तालीम, वो इस्तीफ़ा दे और मोस्ट प्रॉबेबली कल तक आपको इस्तीफ़ा भी नज़र आ जाए, क्योंकि इस वक्त मोदी बड़े प्रेशर में। बहरहाल आपने देख लिया जी प्रोटेस्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं और गोदी मीडिया क्या कुछ कर रहा है, फिर उनका आगे से जवाब कैसे आ रहा है। और यही वजह है कि गोदी मीडिया जब अपने न्यूज़ रूम में बैठकर इस तरह की बकवास करता है, तो फिर जब वो प्रोटेस्टर्स में जाते हैं कवर करने के लिए, तो आगे से चपेड़ें पड़ती हैं, डंडे पड़ते हैं, लातें पड़ती हैं या फिर गालियां सुननी पड़ती हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।